अपनी लंबी कविताएं देह और पुरातत्ववेत्ता के लिए चर्चित कवि शरद कोकास की लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता सन 2005 में सबसे पहल पुस्तिका के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी। लीजिए शरद कोकास से सुनिए इस लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता से एक अंश। लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता भाग 8। इस तरह घृणा के काबिल नहीं जमीन के नीचे बसी अतीत की वह दुनिया। इस तरह घृणा के काबिल नहीं जमीन के नीचे बसी अतीत की वह दुनिया कि इसमें हमारी कमजोरियां और ख्वाब भी हैं कुछ अधूरे। धूप से बचाती पेड़ की छांव, हवा में सांस लेने की सुविधा, ऊन की वही गर्माहट और जिमीकंद का वही स्वाद, जमाने से आती हुई उफनते दूध की वही महक जो हर सुबह हमारे बच्चों की नींद में दाखिल होती है। कुछ कंकाल हैं इस दुनिया में मनुष्य की चाहत के। कुछ कंकाल हैं इस दुनिया में मनुष्य की चाहत के, भूख के लिए जो भूख के हाथों मारी गई वह चाहत, जो अपनी पत्तल में कंदमूल परोसना चाहती थी कि सिर्फ एक नुकीला पत्थर था उसके पास। कंदमूल प्राप्त करने के लिए पहले मनुष्य हाथों की उंगलियों से जड़ें खोदता था और उसका हाथ लहूलुहान हो जाता था। फिर एक दिन एक नुकीला पत्थर उसके हाथ लग गया और उसने उसका उपयोग कर जमीन खोदनी शुरू कर दी और इस तरह वह उस समय का सबसे अमीर इंसान हो गया कि सिर्फ एक नुकीला पत्थर था उसके पास और वह आदिम वक्त के सबसे अमीर आदमी की चाहत थी। कुछ पत्थर हैं इस दुनिया में धैर्य के, कुछ पत्थर हैं इस दुनिया में धैर्य के, जो एक पिता ने रखे थे अपने दिल पर कि उसके बच्चे को उठा ले गया था एक रीछ। सो रहा था जब वो अपने सपनों की बगल में। कुछ प्रतिमाएं इसमें जीवनदायिनी नदियों की, कुछ प्रतिमाएं इसमें जीवनदायिनी नदियों की जो मकर और कूर्म जैसे जलचरों पर सवार थीं, बहती थी इंसान की रगों में खून बनकर, अक्सर सूख जाती थीं युद्ध के दिनों में। और अपनी हीनता में खड़े कुछ अर्धदेवों की, यक्ष उनमें, कुबेर उनमें, जो सदा पूजे जाने वाले पूर्ण देवताओं की जमात से बाहर रहे, जो सदा रहे पूजे जाने वाले पूर्ण देवों की जमात से बाहर, इस मलाल में कि पत्थर ही होते तो अच्छा था। और कुछ शाल भंजिकाओं की, कुछ अप्सराओं की। जमीन से नीचे बसी इस दुनिया में कुछ प्रतिमाएं हैं शाल भंजिकाओं की, कुछ अप्सराओं की, निर्वस्त्र देह पर निमित्त मात्र आभूषण लिए जो मन बहलाती थीं देवताओं के या कि मनुष्यों के। शिल्प के इतिहास में सब गडमड है, शिल्प के इतिहास में सब गड्ढमड है। खुशियां मनाओ, ढोल बजाओ, मंगल गीत गाओ। खुशियां मनाओ, ढोल बजाओ, मंगल गीत गाओ। फिर जन्म ले रही है यहां एक पुरानी दुनिया, फिर जन्म ले रही है यहां एक पुरानी दुनिया। टूट पड़े हैं सैलानी और सौदागर सब बाहोश,
टूट पड़े हैं सैलानी और सौदागर सब बाहोश, नजरें इन पर तस्करों की और लुटेरों की। कड़े पहरे नहीं हैं अभी सभ्यता के इस पर, धूल में लिपटी है यह आंखों में उम्मीद बाकी। भीड़ में कोई तो होगा जो न देखे वह जो दिखाते दुनिया के गाइड। दुनिया के गाइड बनने का दावा तो अभी भी बहुत से देश करते हैं। जो न देखे वह जो दिखाते दुनिया के गाइड, रोने की आवाज में जो सुर तलाश न करे वह विद्वान, किलकारी की कीमत जो पैसों में ना आके कि अभी नाल तक नहीं कटी है, कि अभी नाल तक नहीं कटी है इस दुनिया की, अभी खुली भी नहीं है पूरी तरह उसकी आंखें, और इस कदर उदास, खामोश और सहमी हुई कि लो बोलियां शुरू हो चुकी अब तो, कि लो बोलियां शुरू हो चुकी अब तो। सब कुछ है तैयार बिकने के लिए मंडियों में, कला हो, संस्कृति, भूख या फिर देह, सब कुछ है तैयार बिकने के लिए मंडियों में। कला हो, संस्कृति, भूख या फिर देह, नोच लो, लूट लो, मौज करो और फेंक दो। नोच लो, लूट लो, मौज करो और फेंक दो। जो जमीन के जितने ज्यादा नीचे उतने ज्यादा उसके दाम, जिसकी कहानी ज्यादा अजीब उतनी ज्यादा उस पर बात। इसे आप साहित्य की आलोचना विधा पर भी लागू कर सकते हैं। जिसकी कहानी ज्यादा अजीब उतनी ज्यादा उस पर बात, कि सुविधा का बाजार गर्म है उपभोग की परंपरा में। डॉलरों में आंकी जा रही जंग लगे सिक्कों की कीमत, अतीत से ज्यादा आकर्षक है उसका प्रदर्शन। संवेदनाओं के एवज में वसूला जा रहा राजस्व, जैसे अपने पुरखों के श्राद्ध में अपनी ही दुकान लगी है। जैसे अपने पुरखों के श्राद्ध में अपनी ही दुकान लगी है। खामोश हैं हमारे पूर्वजों के कंकाल, खामोश हैं हमारे पूर्वजों के कंकाल, कि वे नहीं जानते थे अपनी त्वचा की कीमत। पसीना छलछलाता था दूसरों की सुविधा ढोते जिस पर, और उधेड़ दी जाती थी जो हवा की जरा सी गलती पर। उन्हें ढूंढ निकालने वालों के मुंह पर भी ताले हैं, कि यह जिंदगी का मरसिया है समय के कब्रिस्तान में, जहां इतिहास बंद है एक ताबूत के भीतर। उसकी चीख पर रखा है अवहेलना का पत्थर, भरमाने वाली हैं उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश। जहां इतिहास बंद है एक ताबूत के भीतर, उसकी चीख पर है अवहेलना का पत्थर, भरमाने वाली हैं उसे पुनर्जीवित करने की कोशिशें। जैसे मांत्रिक करता है विषहीन सांप के दंश का उपचार। मांत्रिक दंश के निशान से ही जान जाता है कि सांप जहरीला है अथवा नहीं। जैसे मांत्रिक करता है विषहीन सांप के दंश का उपचार, पहचानता है अज्ञानता में व्याप्त भय, कि जिसे मरना ही नहीं है उसे जिलाने का नाटक क्यों। कि जिसे मरना ही नहीं है उसे जिलाने का नाटक क्यों, और जिसे मर जाना है उसका पुनर्जन्म नहीं होना है, और जिसे मर जाना है उसका पुनर्जन्म नहीं होना है।